हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 11th का अकाउंट्स का PT2। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। तो पहले आपके MCQs हैं, उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं। तो अकाउंटिंग का करेक्टरिस्टिक होता है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये अकाउंटिंग का करेक्टर है। कम्युनिकेटिंग रिजल्ट, ये भी अकाउंटिंग का करेक्टर है। और रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल डेटा, तो ये तीनों अकाउंटिंग के करेक्टर है। और इसमें बोला है कौन सा करेक्टर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लासीफाइंग द नॉन फाइनेंशियल इवेंट। नॉन फाइनेंशियल इवेंट को क्लासीफाई करना, इसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी अकाउंटिंग का जिससे कोई लेना देना नहीं है, या ऑब्जेक्टिव कह सकते हो उद्देश्य नहीं है। तो अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो पहले तो देख लो किन किन का अकाउंटिंग से लेना देना है। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन हम अकाउंटिंग में करते हैं उनकी रिकॉर्डिंग सिस्टमेटिक होनी चाहिए। दूसरा, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, जो भी हम समराइज करेंगे अकाउंटिंग के लिए तो वो इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, हमारे बड़े काम की होती हैं कि हम उनसे डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं कि कंपनी की प्रॉफिट हो रहा है या कंपनी आज किस लेवल पे है। या हम तीसरा, डिटरमाइनिंग द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, और जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं यानी जो भी हम अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनसे हम चेक कर पाते हैं कि ऑपरेशन का रिजल्ट यानी फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बोला है नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से तो इंश्योरिंग टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन का कोई लेना देना अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव से नहीं है। टैक्स कलेक्शन एक अलग पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें भी नॉट लिखा है। याद रखना, नॉट ना लिखा होता तो ये तीनों आंसर होते। नॉट लिखा है तो इंश्योरिंग टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन से अकाउंटिंग का लेना देना नहीं है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का पार्ट होता है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, अकाउंट से कोई इसका लेना देना नहीं है। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जो अकाउंटिंग होती है वो केवल मॉनेटरी ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करती है, तो उसकी ब्रांच कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए जो सिर्फ क्या रिकॉर्ड करे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करती है, तो उसका ब्रांच, वो ब्रांच होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करती है उसे क्या, वो उसकी ब्रांच क्या होती है? वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग मीन्स। ये तो आपको पता ही है, जो अकाउंटिंग जब करते हैं हम या अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं तो जितनी भी एंट्रीज होती हैं, चाहे वो एसेट की हो, लाइबिलिटी की हो, ठीक है, कैपिटल की हो, रेवेन्यू की हो, उनको दोनों साइड, या तो एसेट में और लाइबिलिटी में दोनों तरफ एक एक बार आती है, या दो बार एसेट में ही आ जाती है, या दो बार लाइबिलिटी में। तो बोला है ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग। तो जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, उसके ड्यूअल एस्पेक्ट का क्या मतलब है, वो किस काम आता है? तो वो बताता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, यानी एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट। जैसे हमने बोल दिया, हमने क्या बोला, हमने कहा कि हमने क्या करा, गुड्स परचेज ऑन कैश। हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन है कि हमने गुड्स परचेज करे हैं कैश में, तो इसका क्या फ़र्क होगा? इसका फ़र्क आएगा, कैश तो हमारा कम होएगा मगर गुड्स हमारे बढ़ जाएंगे, यानी एक एसेट हमारी कम हो गई और दूसरी एसेट बढ़ गई। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट है। या हम कह सकते हैं हमने क्या करा, हमने गुड्स परचेज फ्रॉम राम, हमने राम से गुड्स परचेज करा। तो हमने परचेज कैसे करा? उधार में करा, तो एक एसेट हमारी गुड्स बढ़ी, दूसरी हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो यह समझ आ गया। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या बताता है? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है बेटा? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है बिजनेस एंड इट्स ऑनर आर सेपरेट। जो भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस और बिजनेस का जो मालिक होता है वो दोनों सेपरेट होते हैं। यानी अगर हमने कोई बिजनेस करा है तो ऐसा नहीं है कि हम उसका सामान जो है अपने घर ले आके यूज़ करें। अगर हम अपने बिजनेस का सामान अपने घर ले आके यूज़ करेंगे तो हमारे को बिजनेस को उसके पैसे देने पड़ेंगे। यानी बिजनेस और उसका ऑनर दोनों ही क्या है? सेपरेट एंटिटी हो है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है? ये बताता है ऑनर होना अलग बात है, पर बिजनेस को रन करना वो एक अलग बात है, दोनों ही सेपरेट एंटिटी हैं।
ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्ड रिकॉर्डिंग एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच हेल्प जनरेट रेवेन्यू। कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत होती है जब हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हेल्प जनरेटिंग रेवेन्यू में? तो उस टाइम पे मैचिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है हमारा? मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट कौन सा है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। जब हम एक्सपेंस का क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो मैच करते हैं भाई ये एक्सपेंस किसके कारण हुआ है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कौन सा है? मैचिंग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अंडर विच कॉन्सेप्ट इज इट एज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये मान सकते हैं कि बिजनेस जो है लंबे समय से चल रहा है? ठीक है, तो वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो ये बताता है कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू है लंबे समय से। तो कोई बिजनेस 20 साल 30 साल से चल रहा है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है वहाँ पे? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट है, विच कॉन्सेप्ट स्टेट दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन इट इज रियलाइज। कौन से कॉन्सेप्ट में बताया गया रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी जब ही उसे आइडेंटिफाई करेंगे जब हम उसको रियलाइज करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? तो वो कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट बताता है, क्या बताता है? वो ये बताता है कि जो रेवेन्यू है उसे हमें रिकॉग्नाइज करा जाए, कब? जब हम उसे रियलाइज कर सकें। नेक्स्ट है आपके असर्शन रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला हुआ है असर्शन है इन द फॉलोइंग। असर्शन क्या है आपका? रीजन क्या है? द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेट ऑफ असर्शन एंड फॉलो द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में आपसे पूछा है असर्शन में द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड एसेट टू बी रिकॉर्ड एज देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस। जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है उसको जरूरत होती है एसेट को रिकॉर्ड करने की उनके ओरिजिनल परचेज प्राइस में। ये ट्रू है आपका, असर्शन ट्रू है। रीजन, ओरिजिनल कॉस्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड वेरीफाइबल। जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है वो ऑब्जेक्टिव भी होती है और उसे आसानी से वेरीफाई किया जाता है। इसका रीजन भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन एक्सप्लेनेशन भी इसकी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बोला अकाउंटिंग एक बिजनेस की लैंग्वेज है, बिल्कुल ट्रू है। असर्शन आपका ट्रू है। रीजन है इट कम्युनिकेट दैट फाइनेंशियल रिजल्ट एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस इज इंटरेस्टेड यूजर। ये बताती है फाइनेंशियल रिजल्ट और जो पोजीशन होती है बिजनेस की उसके यूजर्स को। ये भी ट्रू है, तो आपका असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रिपेयर करना है अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट है कुणाल स्टार्ट बिजनेस विद कैश 25,000। कुणाल ने एक बिजनेस स्टार्ट करा है 25,000 से। ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश 35,000। 35,000 का उसने परचेज करा है फर्नीचर कैश में। पे करिए कमीशन 2,000 रुपये फर्नीचर परचेज करने में। परचेज करें गुड्स क्रेडिट में 40,000 के और सोल्ड करें गुड्स 20,000 के, कैश 26,000 में। यहाँ पे उसे फ़ायदा हुआ है। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर कैश 26, यानी गुड्स 20,000 के थे जो इसने 26,000 में सेल करें। चलिए देखते हैं ये अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होगी, आइए सॉल्व कर लेते हैं। आप भी देखिए, बिजनेस 25,000 से नहीं 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ है। वो यूटी के पेपर में बताया गया है कि 2.5 लाख है, 25,000 नहीं है, तो मिस प्रिंट है, तो आप बच्चों 2.5 लाख लिख लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं एंट्रीज कैसे होंगी। तो जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है? फर्स्ट एंट्री में कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट करा है कितने से? 2.5 लाख रुपए से। तो हम एंट्री बना लेते हैं बेटा, तो हमारे को पता है एंट्री कैसे बनाई जाएगी। क्लियर है ना? यहाँ पे क्या हो गया, एक कॉलम आएगा आपका एसेट का। एसेट्स इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है, लाइबिलिटी। एसेट इक्वल टू क्या होता है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहां तक तो आपको पता है।
क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है ना? एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अब जो आपकी पहली एंट्री थी वो यही थी, कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश से 2.5 लाख रुपए से, तो उसकी जो एसेट है यहाँ पे एसेट की जगह में आएगा कैश। कैश कितना है? 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। तो 2.5 लाख रुपए का ऐसा है, तो 2.5 लाख रुपए की क्या हो जाएगी बेटा? कैपिटल हो जाएगी। तो जो जो पहली इक्वेशन है वो आपकी मैच कर जाएगी, 2,50,000। तो फर्स्ट इक्वेशन मैच कर गई, यानी एसेट और लाइबिलिटी दोनों क्या है? इक्वल आ गई। दूसरी जो इक्वेशन है कुणाल की, उसमें क्या बोला है? बोला ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹35,000। सेकेंड इक्वेशन में उसने क्या करा है? फर्नीचर परचेज करा है, कितने का? 35,000 का। तो 35,000 क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे। कर देंगे ना बेटा? 35,000 माइनस करेंगे किस में से? कैश में से। और 35,000 रुपीज की ही उसकी क्या आ गया? 35,000 का उसके पास फर्नीचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फर्नीचर 35,000 का आ जाएगा। तो प्लस कर देंगे 35,000 का फर्नीचर। क्लियर है? इस तरफ कुछ भी नहीं, इस तरफ लाइबिलिटी आपकी जीरो ही रहेगी। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, लाइबिलिटी आपकी जीरो रह गई, कैपिटल में से कोई चेंज नहीं आया, कैपिटल सेम 2,50,000 ही है। तो जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो भी सेम हो गई। 2,50,000 में 35,000 का सामान कैश कम हुआ और 35,000 का ही फर्नीचर आपका बढ़ गया। सेकंड इक्वेशन क्लियर हो गई। फिर थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में क्या पूछा है आपसे? थर्ड इक्वेशन में फिर पूछा है आपसे कि ही पेड कमीशन ₹2,000। उसने 2,000 रुपये क्या करी? कमीशन दी। तो 2,000 रुपये हम कैश में से क्या करेंगे बेटा? कम करेंगे। और जो कमीशन है उसे कैश में से भी कम करेंगे और कैपिटल से भी कम करेंगे। तो पता है ना, जो भी इनकम होती है या एक्सपेंस होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? एसेट और लाइबिलिटी दोनों से, एसेट से भी और कैपिटल से भी कम करते हैं। तो 2,000 रुपये हम कहाँ से कम करेंगे? 2,000 रुपये हम कैपिटल से कम करेंगे। तो हमारे पास जो न्यू एसेट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2.5 लाख रुपए में से 35,000 एक कम करे, 2,000 एक कम करे, तो 2,13,000 रुपये तो हमारे पास कैश बच गया। 35,000 रुपये का हमारे पास फर्नीचर आ गया। क्लियर है? और यहाँ पे 2,50,000 से 2,000 रुपये माइनस करे तो 2,48,000 रुपये की हमारे पास क्या आ गई? कैपिटल आ गई। लाइबिलिटी अभी भी हमारी क्या है? लाइबिलिटी जीरो है। बैलेंस हो गई इक्वेशन। आप जोड़ लेंगे, फोर्थ इक्वेशन जो पूछी थी वो बैलेंस हो गई। नेक्स्ट फिफ्थ इक्वेशन देख लेते हैं। फिफ्थ में पूछा है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000। उसने 40,000 रुपये के क्या करें? गुड्स परचेज करें। तो अगली चीज क्या परचेज करिए? स्टॉक परचेज करा है। तो स्टॉक एसेट में भी आएगा। यहाँ तक तो एसेट तो रहेगी 2,13,000, कोई चेंज नहीं है। फर्नीचर 35,000 रुपये का कोई चेंज नहीं है। एक नई चीज खरीदी है स्टॉक, मगर स्टॉक खरीदे कैसे हैं? क्रेडिट में खरीदे, उधार में। तो स्टॉक आएंगे और साथ में लाइबिलिटी आएगी। स्टॉक कितने के खरीदे उसने? 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये के स्टॉक लगा लो और 40,000 रुपये की बेटा क्या आ गई उसके पास? लाइबिलिटी भी आ गई। अभी तक लाइबिलिटी थी जीरो थी, अब लाइबिलिटी क्या हो गई? 40,000। और जो कैपिटल है वो उतनी ही रहेगी, 2,48,000, क्योंकि कैपिटल में अभी कोई एक्सपेंस भी नहीं आया, कोई रेवेन्यू भी नहीं आई। तो क्वेश्चन की जो इक्वेशन है फोर्थ इक्वेशन, उसमें स्टॉक आ गया था। क्लियर हो गया? ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। फिफ्थ इक्वेशन देखेंगे। फिफ्थ इक्वेशन में क्या बोला है? फिफ्थ इक्वेशन है ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश 26,000। उसने 20,000 रुपये के गुड्स कैश में 26,000 के बेच दिए। तो यानी उसे अब फायदा हुआ है कितने का? 6,000 रुपये का। पर अगर उसके पास पैसे कितने आए हैं? पैसे उसके पास 26,000 आए हैं और गुड्स उसके कितने हैं? जो स्टॉक 40,000 के खरीदे थे ना, इन्हीं गुड्स में से क्या करा है बेटा? इन्हीं गुड्स में से उसने जो गुड्स हैं, तो भाई गुड्स उसने कितने के सेल करे? 26,000 के। और गुड्स जो सेल हुए वो कितने हुए? 20। तो 40,000 में से 20,000 के गुड्स क्या कर देंगे? कम कर देंगे। उसके अलावा उसके पास 20,000 रुपये के गुड्स कम हुए, पर उसके पास फायदा कितना हुआ? यानी नगद कितने आए? 26,000। तो 26,000 रुपये का कैश आया, उसे एसेट में जोड़ देंगे। तो 26,000 क्या करेंगे? एसेट में ऐड कर देंगे। तो सामान कितने का गया? 20,000 का। मिले कितने? 26,000। तो 6,000 का जो प्रॉफिट आया, मैंने आपको बताया था अगर कोई प्रॉफिट आता है या कोई एक्सपेंस होता है तो वो हमारे को कैपिटल में जोड़ना होता है। ठीक है? अगर प्रॉफिट है तो ऐड और एक्सपेंस था तो
अभी देखो कमीशन दी थी 2000 तो माइनस करी थी कैपिटल से, अब प्रॉफिट आया तो कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, 6000 रुपीज। कितना प्लस कर देंगे, 6000। तो 6000 प्लस करने के बाद देखो हमारे पास एसेट क्या है, ये लाइबिलिटी, क्योंकि ये लास्ट इक्वेशन है तो हमारे पास एसेट आ जाएगी 2,13,000 में 26,000 को जोड़ेंगे तो 2,39,000। तो हमारे पास कैश आ गया। बाकी हमारे फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, तो फर्नीचर हमारा 35,000 रुपये का है, वो 35,000 का ही रहा। स्टॉक 40 के थे जिसमें से 20,000 के हमने सेल कर दिए, तो स्टॉक कितने के बचे, 20,000 रुपये के बचे बेटा। और इस तरफ हमारी जो लाइबिलिटी थी वो कितनी थी, जो लाइबिलिटी थी वो 40,000 थी। लाइबिलिटी हमने दी ही नहीं है तो लाइबिलिटी हमारी 40,000 ही बची, प्लस 2,48,000 में हमने 6,000 और जोड़े तो हमारी जो कैपिटल आई वो हो गई 2,54,000 रुपये। कितनी हो गई, 2,54,000। आप दोनों साइडों को ऐड करेंगे तो आपकी जो एसेट है वो लाइबिलिटी के इक्वल हो जाएगी। आप दोनों को ऐड करके देख लें तो दोनों आपको इक्वल दिखाई देंगी। ऐड कर लेना, 2,39,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000 और इस तरफ 40,000 प्लस 2,54,000। देखो ऐड करने के बाद क्या आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो टोटल आया वो हमारा 2,94,000। यहाँ पर हमने कैश, फर्नीचर और स्टॉक का सम है 2,94,000 और यहाँ पर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का सम 2,94,000। तो बेटा आपको समझ आए अकाउंटिंग की क्वेश्चन किस तरीके से करी है, ठीक है ना। यह आपका क्वेश्चन है, आप मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, तो आप इसे मैच कर लें और देखें किस तरीके से मैंने अकाउंटिंग की क्वेश्चन बनाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2012 with capital of rupees 1 lakh and a loan of rupees 50,000 borrow from राम। राजा ने 1 लाख रुपए का तो उसके पास से कैपिटल और 50,000 का लोन लिया राम से एक बिजनेस स्टार्ट करने में। ड्यूरिंग 2012-13 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000। उसके बाद उसने उसमें एडिशनल कैपिटल अपनी जेब से और लगाई 50,000 की एंड हैड विड्रॉल और 30,000 रुपये ले लिए फॉर पर्सनल यूज के लिए ऑन 31 मार्च 2013। अब उसकी जो एसेट है हिज एसेट्स वर्थ रुपीज 3 लाख, अभी भी उसकी एसेट 3 लाख रुपए। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2013 एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनक्योर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2012 और 13। अब बताना है कि उसको क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और उसकी कैपिटल भी निकालनी है। चलिए देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन कैसे होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बेटा फॉर्मूला कैसे लगेगा। सबसे पहले हमें अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखने हैं। अगर हम क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या, क्लोजिंग कैपिटल जिसको बोला है ना क्लोजिंग कैपिटल निकालो, तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला याद करना है पहले आपको। क्लोजिंग कैपिटल होती है आपकी क्लोजिंग एसेट या एसेट जो भी क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में जो एसेट दी होती है ना उसको बोलते हैं क्लोजिंग एसेट। एसेट कितनी दी है आपको और उसमें से क्या माइनस करनी होती है, लाइबिलिटी। तो क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल होती है एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो क्या लिखेंगे हम, जब भी आप कैपिटल निकालेंगे तो हम लिखेंगे एसेट और उसमें से जो भी आपकी लाइबिलिटी है, एसेट माइनस लाइबिलिटी जो होती है उससे आप क्या निकालते हैं, कैपिटल निकालते हैं। तो जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या क्या है। उस क्वेश्चन में आपको दिया है, साफ साफ दिया है कि जो उसकी एसेट है वो 3 लाख रुपए और उसकी लाइबिलिटी जो उसने लोन लिया है वो कितने का लिया है, 50,000 रुपए का लिया है। तो बस इससे आपकी कैपिटल निकल जाएगी। एसेट कितनी है, एसेट है आपकी 3 लाख रुपीज। एसेट कितनी है बेटा, 3 लाख और लाइबिलिटी कितनी है आपकी 50,000। तो 3 लाख में से आप 50,000 माइनस कर दे तो आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी आ गई, 2,50,000 रुपये। क्लियर हो गया। तो ये तो आपने क्या निकाल ली, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है ना प्रॉफिट या लॉस, तो देखो वो कैसे निकालेंगे उसके लिए भी फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है प्रॉफिट बताओ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल।
अगर आपने कुछ कैपिटल एडिशनली लगाई है, मैंने लगाई है ना इस क्वेश्चन में, एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, जो कैपिटल आपने शुरू में बिजनेस में लगाई थी उसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। देखो तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या क्या है हमारे पास भाई, क्वेश्चन में हमने क्या क्या निकाला प्रॉफिट निकालने के लिए, तो हमारे को पता है हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 2.5 लाख रुपए आ गई, अभी निकाली थी ना 3 लाख में से 50,000, तो 2.5 लाख तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग के बोला ना उसने कि कुछ पर्सनल यूज के लिए पैसे लिए थे, वो कितने लिए थे, तो वो 30,000 रुपये लिए थे, वो हो गया। और उसने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई थी, वो कितनी है 50,000 रुपये, भी क्वेश्चन में दिया है। और ओपनिंग में शुरुआत में उसने कितना पैसा अपनी जेब से कैपिटल में लगाया था, वो 1 लाख रुपए था, तो उन सब वैल्यूज को इस फॉर्मूले में लगा दो। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल अब हमने सॉल्व करा था, कितनी निकली थी, 2.5 लाख रुपए निकली थी ना, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करी थी, तो 2.5 लाख तो ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। इसमें ड्राइंग को जोड़ दो, जो खर्चे होते हैं वो जोड़ेंगे, तो ड्राइंग कितने की थी 30,000, जो हमने पर्सनल यूज के लिए लिया। शुरुआत में हमने कैपिटल लगाई थी कितने की, 1 लाख रुपए की, ये तो हमने शुरुआत में लगाई थी, पर हमने 50,000 की कैपिटल दोबारा भी लगा दी थी, जिसे एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, उसको माइनस कर दो, वो कितनी है 50,000 रुपए। और हमारी जो ओपनिंग कैपिटल थी जो शुरुआत में लगाई थी वो कितनी थी, वो 1 लाख रुपए। तो हमने टोटल कितनी लगाई थी कैपिटल भाई, 1 लाख रुपए शुरू में और 50,000 रुपए बाद में। अब सॉल्व कर दो बेटा, 2,50,000 में 30,000 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2,80,000, 2,80,000। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस साइन किसका, माइनस का। और 1 लाख में 50,000 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,50,000। कितना हो गया भाई 1,50,000। तो 2,80,000 में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका 1,30,000। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 1,30,000 रुपीज का हुआ है। क्लियर है बेटा क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, कैपिटल भी निकाल सकते हैं और प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्लियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिससे जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। तो आप इसको करें, ये PT2 है का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PT2 में आए हुए हैं बच्चों के स्कूल में, तो आपके स्कूल में भी आएंगे, तो आप करें इनको। और भी वीडियोस आप देख सकते हैं, हाफ ईयरली की प्रिपरेशन के लिए भी आप वीडियोस को देखें, चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।